सबसे पहला प्रश्न ये रहा स्क्रीन पर, हाल ही में विश्व दुग्ध दिवस कब मनाया गया? तो 1 जून को विश्व दुग्ध दिवस हाल ही में मनाया गया। रेलवे सुरक्षा बल आरपीएफ का नाम बदलकर क्या रखा गया है? तो रेलवे सुरक्षा बल आरपीएफ का नाम बदलकर रेलवे सुरक्षा बल सेवा रख दिया गया है। हाल ही में जारी स्वच्छ सर्वेक्षण रैंकिंग में कौन शीर्ष स्थान पर रहा? तो इंदौर का मध्य प्रदेश स्वच्छ सर्वेक्षण रैंकिंग में पहले स्थान पर रहा। हाल ही में आई रिपोर्ट के अनुसार अब तक कितने फास्टैग कार्ड जारी हो चुके हैं? तो हाईवे पर बिना रोक टोक के बढ़ते रहने के लिए हाल ही में जो रिपोर्ट आई है उसमें 1 करोड़ फास्टैग कार्ड जारी कर दिए गए हैं। किसे लोकमान्य तिलक राष्ट्रीय पत्रकारिता पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो संजय गुप्ता को लोकमान्य तिलक राष्ट्रीय पत्रकारिता पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। किस मेट्रो स्टेशन का नाम बदलकर सुप्रीम कोर्ट मेट्रो स्टेशन रखने का फैसला किया गया है? तो प्रगति मैदान जो कि दिल्ली का मेट्रो स्टेशन है, इसका नाम बदलकर सुप्रीम कोर्ट मेट्रो स्टेशन रखने का फैसला किया गया है। किस राज्य के परिवहन निगम ने व्हाट्सएप सेवा दामिनी शुरू की है? तो व्हाट्सएप सेवा दामिनी के थ्रू हेल्प ले सकते हैं और ये परिवहन सेवा उत्तर प्रदेश ने शुरू की है। हाल ही में अटल कैंटीन का शुभारंभ कहां पर हुआ है? तो अटल कैंटीन का शुभारंभ हरियाणा राज्य में हुआ है। वाजिद खान का निधन हुआ हाल ही में, ये किस क्षेत्र से संबंधित थे? तो वाजिद खान प्रसिद्ध संगीतकार थे। खेलो इंडिया ई पाठशाला कार्यक्रम का उद्घाटन किसने किया? तो खेलो इंडिया ई पाठशाला कार्यक्रम का उद्घाटन किरण रिजिजू ने किया। कोविड-19 पर बिहाइंड द मास्क नामक पुस्तक किसने लिखी? तो हाल ही में कोविड-19 पर बिहाइंड द मास्क नामक पुस्तक मोहम्मद अब्दुल मन्नान ने लिखी। हाल ही में बॉबी मोरो का निधन हुआ, ये कौन थे? तो बॉबी मोरो एक प्रसिद्ध धावक थे, एथलीट थे। एईएसआई का नया अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? तो संजीव घुटेरिया को एईएसआई का नया अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। इस्पात मंत्रालय के नए सचिव कौन बने हैं? तो प्रदीप कुमार त्रिपाठी इस्पात मंत्रालय के नए सचिव बने हैं। हाल ही में किस फाइल ट्रांसफर कंपनी को दूरसंचार विभाग द्वारा प्रतिबंधित कर दिया गया है? तो वी ट्रांसफर नाम की फाइल ट्रांसफर कंपनी को दूरसंचार विभाग के द्वारा प्रतिबंधित कर दिया गया है नियमों का उल्लंघन करने के कारण। हाल ही में मौसम विभाग ने चक्रवाती तूफान निसर्ग के किन 2 राज्यों से टकराने की चेतावनी दी थी? तो ये निसर्ग तूफान जो है महाराष्ट्र और गुजरात में आया था। किसने अल्ट्रा स्वच्छ नामक कीटाणु शोधन इकाई विकसित की है? तो अल्ट्रा स्वच्छ नामक कीटाणु शोधन इकाई जो है सैनिटाइजर, ये डीआरडीओ ने विकसित किया है। विश्व साइकिल दिवस कब मनाया जाता है? तो 3 जून को विश्व साइकिल दिवस मनाया जाता है। किस राज्य सरकार ने अपने महत्वाकांक्षी प्रोजेक्ट के फोन को लॉन्च किया है? तो इसको के फोन को लॉन्च करने का ऐलान किया है। तो केरल राज्य सरकार ने अपने महत्वाकांक्षी प्रोजेक्ट के फोन को लॉन्च करने का ऐलान किया है। हाल ही में भारतीय महिला क्रिकेटर कौन है जिनको अर्जुन पुरस्कार के लिए नामित किया गया था? तो दीप्ति शर्मा भारतीय महिला क्रिकेटर हैं, इनको अर्जुन पुरस्कार के लिए नामित किया गया था। किसने हरुन इंडिया आर्ट लिस्ट 2020 में टॉप किया है? तो अनीश कपूर ने हरुन इंडिया आर्ट लिस्ट 2020 में टॉप किया है। हाल ही में बॉक्सिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया ने किसे राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार के लिए नामांकित किया था? तो अमित पंघाल और विकास कृष्णन को बॉक्सिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया ने राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार के लिए नामांकित किया था। पपुआ न्यू गिनी में भारत का नया उच्चायुक्त किसे नियुक्त किया गया है? तो सुशील कुमार सिंघल को पपुआ न्यू गिनी में भारत का नया उच्चायुक्त नियुक्त किया गया है। हाल ही में किस राज्य सरकार ने हर गांव में स्वास्थ्य मित्र नियुक्त करने की घोषणा की है? तो राजस्थान राज्य सरकार ने राजस्थान के हर गांव में स्वास्थ्य मित्र नियुक्त करने की घोषणा की है। हाल ही में आईआईएफएल फाइनेंस का ब्रांड एम्बेसडर किसे नियुक्त किया गया है? तो आईआईएफएल फाइनेंस का ब्रांड एम्बेसडर रोहित शर्मा को नियुक्त किया गया है। कोलकाता पोर्ट ट्रस्ट का नाम बदलकर किसके नाम पर रखा गया है? तो श्यामा प्रसाद मुखर्जी के नाम पर कोलकाता पोर्ट ट्रस्ट का नाम बदलकर रखा गया है। अपने देश भारत ने किसके साथ वर्चुअल समिट का आयोजन किया? तो भारत ने ऑस्ट्रेलिया के साथ मिलकर वर्चुअल समिट का आयोजन किया। बाफ्टा का नया अध्यक्ष किसे नियुक्त किया है? तो कृष्णेंद्रू मजूमदार को बाफ्टा का नया अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। हाल ही में किस देश की जिलो मोल मैरियट बिना हाथों के कार चलाने वाली एशिया की पहली महिला बनी है? तो जिलो मोल मैरियट बिना हाथों के कार चलाने वाली एशिया की पहली महिला जो कि भारत से है बनी है। किस कंपनी ने इस स्पिता दास गुप्ता को इंडिया का कंट्री मैनेजर नियुक्त किया है? तो एप्पल ने स्पिता दास गुप्ता को इंडिया का कंट्री मैनेजर नियुक्त किया है। हाल ही में सीआईआई के नए अध्यक्ष का
पदभार किसने संभाला है? तो ये उदय कोटक जी ने CII का नए अध्यक्ष का पदभार संभाला है। बासु चटर्जी का निधन हुआ। ये किस क्षेत्र से थे? तो बासु चटर्जी प्रसिद्ध फिल्मकार थे। हाल ही में किस राज्य सरकार ने सैलून और ब्यूटी पार्लर में आधार कार्ड अनिवार्य कर दिया है? तो तमिलनाडु राज्य सरकार ने ब्यूटी पार्लर और सैलून में अगर आप जाते हैं तो आधार कार्ड को अनिवार्य कर दिया है। हाल ही में किस राज्य ने 2023 तक सभी घरों को नल कनेक्शन प्रदान करने की योजना बनाई है? तो अरुणाचल प्रदेश सरकार ने 2023 तक सभी घरों को नल कनेक्शन प्रदान करने की योजना बनाई है। विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? तो 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है। हाल ही में किस राज्य की पुलिस ने डिप्रेशन ग्रस्त कर्मियों के लिए स्पंदन अभियान शुरू किया है? तो पुलिस में नौकरी में कार्यरत पुलिस वाले जो डिप्रेशन का शिकार हैं उनके लिए स्वस्थ करने के लिए, एक प्रकार से डिप्रेशन से दूर करने के लिए स्पंदन अभियान छत्तीसगढ़ राज्य सरकार ने चलाया है। हाल ही में जारी एशिया यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2020 में कौन सी यूनिवर्सिटी शीर्ष पर रही? तो सिन्हुआ यूनिवर्सिटी जो है शीर्ष रैंकिंग में 2020 में रही। WTO में भारत का अगला राजदूत किसे नियुक्त किया गया है? तो ब्रजेंद्र नवनीत को WTO में भारत का अगला राजदूत नियुक्त किया गया है। वर्चुअल ग्लोबल वैक्सीन समिट 2020 की मेजबानी हाल ही में किसने की? तो ब्रिटेन ने वर्चुअल ग्लोबल वैक्सीन समिट की मेजबानी 2020 में की। वर्ल्ड बैंक के ED का मुख्य सलाहकार किसे नियुक्त किया गया है? तो राजीव टोपनो को वर्ल्ड बैंक में ED के मुख्य सलाहकार के रूप में नियुक्त किया गया है। हाल ही में गरीबी रेखा से नीचे रहने वाले लोगों को मुफ्त इंटरनेट देने वाला पहला राज्य कौन बना है? तो गरीबी रेखा में नीचे रहने वाले को, गरीबी रेखा से नीचे रहने वालों को मुफ्त में इंटरनेट देने वाला पहला राज्य केरल बना है। हाल ही में एथलेटिक्स फेडरेशन ऑफ इंडिया ने किसे राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार के लिए नामित किया है? तो नीरज चोपड़ा को राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार के लिए एथलेटिक्स फेडरेशन ऑफ इंडिया ने नामित किया है। किसे एशिया रीजन के लिए कॉमनवेल्थ शॉर्ट स्टोरी प्राइज 2020 से सम्मानित किया गया? तो कृतिका पांडे को एशिया रीजन के लिए कॉमनवेल्थ शॉर्ट स्टोरी प्राइज 2020 के लिए सम्मानित किया गया। संयुक्त राष्ट्र रूसी भाषा दिवस कब मनाया जाता है? तो संयुक्त राष्ट्र रूसी भाषा दिवस जो है 6 जून को मनाया जाता है। फोर्ब्स द्वारा जारी सबसे ज़्यादा कमाई करने वाली सेलिब्रिटी की लिस्ट में शीर्ष पर कौन है? तो अमेरिका की काइली जेनर फोर्ब्स द्वारा जारी सबसे ज़्यादा कमाई करने वाली सेलिब्रिटी की लिस्ट में शीर्ष स्थान पर है। हाल ही में थैंक्स मॉम नामक वृक्षारोपण कार्यक्रम कहाँ पर शुरू हुआ? तो मध्य प्रदेश में थैंक्स मॉम नामक वृक्षारोपण कार्यक्रम हाल ही में शुरू हुआ। DLF का नया अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? तो DLF का नया अध्यक्ष राजीव सिंह को नियुक्त किया गया है। किसी देश में महिला एशियन कप 2022 का आयोजन किया जाएगा? तो महिला एशियन कप 2022 का आयोजन भारत में किया जाएगा। राहुल श्रीवास्तव को किस देश में भारत का राजदूत नियुक्त किया गया है? तो रोमानिया में राहुल श्रीवास्तव को भारत का राजदूत नियुक्त किया गया है। हाल ही में एडिडास ने किसे भारत में अपना ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है? तो एडिडास ने भारत में अपना नया ब्रांड एम्बेसडर मानुषी छिल्लर को नियुक्त किया है। किस राज्य सरकार ने खाद्य वन परियोजना की शुरुआत की है? तो केरल राज्य सरकार ने खाद्य वन परियोजना की शुरुआत की है। विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस कब मनाया गया? तो 7 जून को विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस मनाया गया। हाल ही में जारी कोविड-19 प्रबंधन सूचकांक में कौन सा राज्य कोविड-19 के प्रबंधन में शीर्ष स्थान पर रहा? तो राजस्थान राज्य कोविड-19 के प्रबंधन में शीर्ष स्थान पर रहा। कौन नेशनल फर्टिलाइजर्स लिमिटेड के अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक बने हैं? तो वीरेंद्र नाथ दत्त नेशनल फर्टिलाइजर्स लिमिटेड के अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक बने हैं। हाल ही में किसे UNADAP के लिए गुडविल एम्बेसडर टू द पुअर नियुक्त किया गया है? तो हाल ही में किसे UNADAP के लिए गुडविल एम्बेसडर टू द पुअर नियुक्त किया गया है? तो M नेत्रा जी को UNDAP के लिए गुडविल एम्बेसडर टू द पुअर नियुक्त किया गया है। हाल ही में किस राज्य सरकार ने मेघ संदेश एप्लीकेशन लॉन्च किया है? तो मौसम संबंधित जानकारियां प्रदान करने के लिए कर्नाटक राज्य सरकार ने मेघ संदेश एप्लीकेशन लॉन्च किया है। 5वां सर्वाधिक प्रभावित कोविड-19 देश कौन सा बना है? तो पूरे विश्व में 5वां सबसे प्रभावित कोविड-19 से प्रभावित देश जो है भारत बना है। हाल ही में आई रिपोर्ट के अनुसार 2012 से 2019 के बीच भारत में कितने बाघों की मृत्यु हो गई है? तो भारत में 750 बाघों की मृत्यु हो गई है 2012 से 2019 के बीच में। हाल ही में किस राज्य सरकार ने एक समझौता ज्ञापन निगरानी प्रणाली शुरू की है? तो उत्तर प्रदेश राज्य सरकार ने समझौता ज्ञापन निगरानी प्रणाली शुरू की है। हाल ही में विश्व महासागरीय दिवस कब मनाया गया? तो विश्व महासागरीय दिवस 8 जून को मनाया गया।
किस राज्य सरकार ने एक ऑनलाइन कचरा प्रबंधन प्लेटफॉर्म लॉन्च किया है? तो आंध्र प्रदेश राज्य सरकार ने एक ऑनलाइन कचरा प्रबंधन प्लेटफॉर्म लॉन्च किया है। हाल ही में किस रेलवे जंक्शन को CII के द्वारा गोल्ड रेटिंग दी गई है? तो त्रिची जंक्शन को CII के द्वारा गोल्ड रेटिंग दी गई है। हाल ही में गूगल क्लाउड ने भारत में अपने वरिष्ठ निदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया है? तो गूगल क्लाउड ने भारत में अपने वरिष्ठ निदेशक के रूप में अनिल वल्लरी को नियुक्त किया है। हाल ही में किस राज्य सरकार ने कॉलेज में 100% मुफ्त प्रवेश की घोषणा की है? तो असम राज्य सरकार ने कॉलेजों में 100% मुफ्त प्रवेश की घोषणा की है। हाल ही में मोहिनी मोहता को किस देश में भारत का राजदूत नियुक्त किया गया है? तो मोहिनी मोहता को स्विट्जरलैंड में भारत का राजदूत नियुक्त किया गया है। किस राज्य ने अपने सबसे बड़े जैव विविधता पार्क का उद्घाटन किया है? तो उत्तराखंड राज्य ने अपने सबसे बड़े जैव विविधता पार्क का उद्घाटन किया है। हाल ही में जारी पर्यावरण प्रदर्शन सूचकांक में कौन शीर्ष स्थान पर रहा? तो पर्यावरण प्रदर्शन सूचकांक में डेनमार्क जो है शीर्ष स्थान पर रहा। हाल ही में किस राज्य में प्लांट हेल्थ क्लिनिक का उद्घाटन किया गया? तो मणिपुर राज्य में प्लांट हेल्थ क्लिनिक का उद्घाटन किया गया। किस राज्य सरकार ने वंदे उत्कल जननी को राज्य गान के रूप में दर्जा दिया है? तो उड़ीसा राज्य सरकार ने वंदे उत्कल जननी को राज्य गान के रूप में दर्जा दिया है। हाल ही में रिचर्ड डॉकिंस पुरस्कार जीतने वाले पहले भारतीय कौन बने हैं? तो रिचर्ड डॉकिंस पुरस्कार जीतने वाले पहले भारतीय जावेद अख्तर बने हैं। किसने EY वर्ल्ड एंटरप्रेन्योर्स ऑफ द ईयर 2020 का खिताब जीता है? तो किरण मजूमदार शॉ ने EY वर्ल्ड एंटरप्रेन्योर ऑफ द ईयर 2020 का खिताब जीता है। हाल ही में उत्तराखंड की ग्रीष्मकालीन राजधानी कौन बनी है? तो गैरसैंण उत्तराखंड की ग्रीष्मकालीन राजधानी बनी है। किस देश ने खुद को कोरोना वायरस से फ्री घोषित किया सबसे पहले? तो न्यूजीलैंड ने अपने आप को कोरोना वायरस से सबसे पहले फ्री घोषित किया। हाल ही में कहाँ शहरी स्ट्रीट वेंडर कल्याण कार्यक्रम का शुभारंभ किया गया? तो मध्य प्रदेश में शहरी स्ट्रीट वेंडर कल्याण कार्यक्रम का शुभारंभ किया गया। किस राज्य सरकार ने पंचवटी योजना शुरू की? तो हिमाचल प्रदेश सरकार ने पंचवटी योजना शुरू की है। हाल ही में जारी खाद्य सुरक्षा सूचकांक में कौन शीर्ष पर रहा? तो खाद्य सुरक्षा सूचकांक में गुजरात शीर्ष पर रहा। BS6 वाहनों पर किस रंग का स्टिकर लगाना अनिवार्य कर दिया गया है? तो BS6 कैटेगरी के वाहनों पर हरे रंग का स्टिकर लगाना अनिवार्य कर दिया गया है। हाल ही में किसे नासा डिस्टिंग्विश्ड सर्विस मेडल से सम्मानित किया गया है? तो ये मेडल रंजीत कुमार को दिया गया है। हाल ही में जम्मू कश्मीर उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश किसे बनाया गया? तो जावेद इकबाल वानी को जम्मू कश्मीर उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश बनाया गया। हाल ही में लॉकडाउन लाइसेंस लिविंग एंड अदर स्टोरीज नामक पुस्तक किसने लिखी है? तो लॉकडाउन लाइसेंस लिविंग एंड अदर स्टोरीज नामक पुस्तक शोभा डे ने लिखी है। हाल ही में भारत ने बिजली सहयोग के लिए किस देश के साथ में MOU पर हस्ताक्षर किए हैं? तो भारत ने बिजली सहयोग के लिए डेनमार्क के साथ में समझौता हस्ताक्षर किया है। किस राज्य सरकार ने 65 वर्ष पुरानी गौहत्या अधिनियम में संशोधन किया है? तो 65 वर्ष पुरानी गौहत्या अधिनियम में संशोधन उत्तर प्रदेश सरकार ने किया है। हाल ही में किसे उड़ीसा हाईकोर्ट का न्यायाधीश नियुक्त किया गया है? तो सावित्री राठौर को उड़ीसा हाईकोर्ट का न्यायाधीश नियुक्त किया गया है। किस राज्य सरकार ने ऑनलाइन कक्षाओं पर प्रतिबंध लगा दिया है? तो कर्नाटक राज्य सरकार ने ऑनलाइन कक्षाओं पर प्रतिबंध लगा दिया है। हाल ही में जगेश मुकाती का निधन हुआ। जगेश मुकाती कौन थे? तो जगेश मुकाती एक अभिनेता थे। हाल ही में आई रिपोर्ट के अनुसार भारत में एशियाई शेरों की संख्या में कितने प्रतिशत वृद्धि हुई है? तो भारत में एशियाई शेरों की संख्या में 29% वृद्धि हुई है। अ बर्निंग उपन्यास के लेखक कौन है? तो हाल ही में प्रकाशित अ बर्निंग उपन्यास के लेखक मेघा मजूमदार है। किस राज्य सरकार ने 1000 पानी रिचार्ज बोर का निर्माण करने की घोषणा की है? तो हरियाणा राज्य सरकार ने 1000 पानी रिचार्ज बोर निर्माण करने की घोषणा की है। किस देश ने अपना पहला कोल एक्सचेंज स्थापित करने का निर्णय किया है? तो भारत ने अपना पहला कोल एक्सचेंज स्थापित करने का निर्णय किया है। हाल ही में महासागरों के गहरे बिंदु तक पहुंचने वाली पहली महिला कौन बनी? तो कैथी सुलीवन महासागरों के गहरे बिंदु तक पहुंचने वाली पहली महिला बनी। हाल ही में किस राज्य सरकार ने ट्रूनेट मशीनों को कमीशन किया है? तो ट्रूनेट मशीनों का कमीशन उत्तर प्रदेश सरकार ने किया है। हाल ही में वर्ल्ड डे अगेंस्ट चाइल्ड लेबर कब मनाया गया? तो 12 जून को वर्ल्ड डे अगेंस्ट चाइल्ड लेबर मनाया गया। किसे 2020 के विश्व खाद्य पुरस्कार से सम्मानित किया गया? तो रतन लाल को 2020 के विश्व खाद्य पुरस्कार से सम्मानित किया गया। किस राज्य में दुनिया का सबसे लंबा प्लेटफॉर्म बनाया जा रहा है? तो कर्नाटक में दुनिया का सबसे लंबा प्लेटफॉर्म बनाया जा रहा है। हाल ही में किस राज्य सरकार ने
जगन्नाथ चेदोडू योजना शुरू की है? तो जगन्नाथ चेदोडू योजना आंध्र प्रदेश ने शुरू की है। शंभू एस कुमारन को किस देश में भारत का नया राजदूत नियुक्त किया गया है? तो शंभू एस कुमारन को फिलीपींस में भारत का नया राजदूत नियुक्त किया गया है। हाल ही में किसे मैडम ऑफ द ऑर्डर ऑफ ऑस्ट्रेलिया अवार्ड से सम्मानित किया गया? तो शोभा शेखर को मैडम ऑफ द ऑर्डर ऑफ ऑस्ट्रेलिया से सम्मानित किया गया। हाल ही में रहने की लागत के मामले में भारत का सबसे महंगा शहर कौन बना है? तो मुंबई रहने की लागत के मामले में भारत का सबसे महंगा शहर बना है। गुडियर इंडिया के नए एमडी कौन बने हैं? तो संदीप महाजन गुडियर इंडिया के नए एमडी बने हैं। हाल ही में इंटरनेशनल एल्बिनिज्म डे कब मनाया गया? तो 13 जून को इंटरनेशनल एल्बिनिज्म डे मनाया गया। तो दोस्तों ये थे 100 क्वेश्चन। वीडियो पर अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, बेल आइकन ऑन कर लें और ऑल वाला नोटिफिकेशन ऑन कर लें, जिससे आगे